सबसे छोटा सा रिएक्शन, अगर आप घर पर बैठे हैं और देख रहे हैं टीवी, तो आपके लिए जरूरी है जानना। मिताली जी जल्दी से बता दीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या हो सकता है। इस साल मुझे लगता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो पिछले 10 बजट से एक बहुत चीज डिफरेंट होने वाली है। वो है शैडो ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। हम देखेंगे कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो दुनिया में टर्मोइल चल रहा है, उसमें हम आगे कैसे बढ़े, अपनी ट्रंप को हम काउंटर कैसे करेंगे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी से, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट, एमएसएमईज को सपोर्ट, इंडस्ट्री को सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पूरे सारे को लेकर हम ट्रंप को। आप जो बात कह रही हैं अश्विनी राणा जी, क्या ट्रंप की एक परछाई हमारे इस बजट पर होगी इस बार? नहीं, वो एक कारण हो सकता है, लेकिन क्या है कि भारत इतना बड़ा है कि सिर्फ परछाई से जो है घबराने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर मैं एज ए बैंकर बात करूँ तो जो इकोनॉमिक सर्वे में भी आया है कि लोगों का जो ट्रेंड है वो बैंकों के डिपॉजिट से निकल के, आपने सोने की बात की है, शेयर मार्केट की बात की, उधर जा रहे हैं। तो बैंकों के लिए चिंता है कि बैंकों का जो लिक्विडिटी है वो प्रॉब्लम है। तो सरकार अगर 2-3 काम करती है तो मुझे लगता है कि भाई लोग फिर वापस जो है एफडी की तरफ आ सकते हैं। भाई वो जो लिमिट है आपकी इंश्योरेंस की 5 लाख से वो बढ़ा देते हैं, या डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी लाते हैं, सेविंग के इंटरेस्ट को इनकम टैक्स से बाहर करते हैं और एफडी के इंटरेस्ट को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट देते हैं, तो लोग कंटिन्यू करेंगे बैंक में। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो एक मुश्त पैसा, और आप पैसा बैंक में भी चाहिए, शेयर मार्केट में भी चाहिए, लेकिन बराबर चाहिए, सिर्फ एक नहीं। पर पैसा तो तब बचाएंगे जब उनके जेब में बचेगा। तो सीएम मनीष जी, आप बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि पैसा बचने की कितनी उम्मीद है इस बार, इस बजट के बाद? मुझे भी लगता है कि जैसा कि पिछले साल 12 लाख रुपए एग्जाम्पशन कर दी गई थी, तो उससे लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा आया, जो कि सर ने बिल्कुल सही बोला कि वो पैसा ज़्यादा खर्चे में जा रहा है या सेविंग्स में उतना नहीं जा रहा। जैसे पहले के जो ओल्ड स्कीम में जो एग्जाम्पशंस होती थी कि हाउसिंग पे बेनिफिट मिलता था या इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट मिलता था, तो उसमें मुझे लगता है कि इस बार सरकार कुछ ना कुछ जरूर बदलाव करेगी, जिससे कि जो सर आपको लगता है सरकार बदलाव की गुंजाइश भी है? क्योंकि पिछली बार 10 लाख माना जा रहा था, उन्होंने 12 लाख कर दिया। आपको लग रहा है गुंजाइश है? नहीं, वो 12 लाख वो स्ट्रेटजिक है। अगर आप देखोगे तो 8th पे कमीशन आ रहा है, जिसमें कि सबकी सैलरियां बढ़ने वाली हैं, तो वो स्ट्रेटजिक है। वो कह रहे मैंने जीएसटी भी कम कर दिया है। सर आपको क्या लग रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से हम हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक खाली इंडस्ट्रीज नहीं है, ये वो सेक्टर है जो लाखों और करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। तो हमें इससे बहुत उम्मीद है, और आगे भी जो पीछे जितनी भी स्कीम्स आई हैं, अगर कोई भी आज टैरिफ का मुद्दा है, ये सब टेम्परेरी है। अगर टेम्परेरी कोई भी इंडस्ट्रीज फोकस या कंट्री फोकस कोई भी हम लोगों को टेम्परेरी एक ऐसी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो चीज़ दी जाएगी और हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। कहीं पर भी हमें इसमें संदेह नहीं है। आपके बगल में जो बिजनेस जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनके लिए हेडलाइन क्या होगी? क्या हेडलाइन आप आज छापना चाहेंगे जब बजट हो जाएगा? राजीव जी। देखिए, इस सरकार में हेडलाइन क्या निकलती है ये कोई पहले से अनुमान नहीं लगा सकता है, लेकिन हर बजट से पहले एक कॉन्टेक्स्ट होता है। और कॉन्टेक्स्ट अभी जो 4 विद्वानों ने बताया है, वो कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से बता रहा है कि आपके सामने 2 चैलेंजेज हैं। एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, सामरिक स्थिति ऐसी हो गई है दुनिया की जिसमें आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। कौन सी बड़ी शक्ति आपकी दोस्त है, कौन सी दुश्मन है, आप नहीं जानते हैं व्यावहारिक रूप में। तो आपको अपने ऊपर निर्भर होना होगा अधिक से अधिक जितना संभव है। तो इसलिए डिफेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा पुश होना चाहिए इस बजट में, लॉजिक ये कहता है। दूसरे जो इकोनॉमिक चैलेंजेज हैं, ट्रेड वॉर जैसी स्थिति है, और ये मतलब फ्री फॉर ऑल है, मतलब कौन किससे लड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए आपको अपनी स्थिति बहुत मजबूत। राजीव जी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। तो सुचारिता, जरा मैं सोना चांदी लोगों को इसके बारे में बता दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट है सर, आपका शुभ नाम? विवेक सुराना। विवेक जी, ये बताइए सबसे ज्यादा जो पिछले 1 हफ्ते से टेंशन है वो सोना चांदी को लेकर है। बजट का इस पर असर क्या होगा और बजट से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सोना चांदी इटसेल्फ, अभी जैसे राजीव जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, तो ये मध्यम वर्गीय देश की जनता को आत्मनिर्भर करता है सोना। एक सिक्योरिटी है लोगों के लिए, और वित्त मंत्री जी से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस पर ड्यूटी तो ना बढ़ाएं ताकि और अनअफोर्डेबल ना हो, उसको जहाँ पे बल्कि उसके अंदर कम करें ताकि लोगों के हाथ में खरीदने की ताकत तो आए उसके, और साथ में सेविंग्स भी बढ़ें। सेविंग्स बढ़ेंगी तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो इट हैज़ बिकम, ये आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इन्वेस्टमेंट टूल बन गया, एंड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये है जाएगा। और वापस चलते हैं सुचरिता, ताबिश के पास। हमारे सहयोगी ताबिश स्टूडियो में है जो हिमांशु से बात करेंगे। ताबिश।
बिल्कुल शुक्रिया सुहेल, आपके पास भी हम लौटेंगे। चर्चा बहुत जरूरी है बजट पर क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की। फिलहाल आप ये तस्वीरें जरा देखिए, वित्त मंत्री यहां पर पहुंच गई हैं और इसके बाद फिर उनको संसद जाना है जहां पर बजट पेश करना है। हमारे सहयोगी हिमांशु वहां पर मौजूद है वित्त मंत्रालय के बाहर। हिमांशु, बताइए किस तरह की हलचल वित्त मंत्रालय के बाहर देख पा रहे हैं आप? देखिए, आपसे कुछ देर में वित्त मंत्री जो है अपने बजट टीम के साथ बाहर आएंगी और मेरे ठीक पीछे आपको जो ये रेड कार्पेट दिख रहा है, यही वो जगह है जिसको सजाया संवारा गया है, जहां पर पहली बड़ी तस्वीर वित्त मंत्री की अपने बजट टीम के साथ, बजट दस्तावेजों के साथ आपको दिखाई देगी। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है कर्तव्य भवन में और यहाँ पर वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और जो वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ठीक 8:45 पर वो पहली बड़ी तस्वीर वित्त मंत्री के बजट दस्तावेजों के साथ आपको दिखाई देगी और इसकी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है और देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है तबीश इस साल के बजट का। पहला, जब प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकारों के साथ और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपने बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको विकसित भारत का जो एक बड़ा लक्ष्य है उसके साथ जोड़कर उसको तैयार करें। और दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो अनिश्चितता है, उस अनिश्चितता के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कैसे दुनिया में सबसे तेज और सबसे आगे ले जाया जाए। बिल्कुल हिमांशु, एक और अपडेट यहाँ पर देते हैं बजट से जुड़ा हुआ। देखिए, महंगे सोने से राहत देने का ऐलान भी यहाँ पर संभव है। आप जानते हैं कि सोने चांदी की कीमतों में एक बहुत तेजी देखने को मिली है कुछ वक्त में, और उस पर क्या कोई राहत बजट में देखने को मिलेगी? क्या इंपोर्ट ड्यूटी को कम सरकार यहाँ पर करेगी? ये तमाम चीजें हैं जिस पर नजर रहेगी। हिमांशु, तरीके को लेकर हम बात कर रहे थे। देखिए, नवी बार होगा जब निर्मला सीतारमण यहाँ पर बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री के तौर पर, तो ये बजट पेश करने का तरीका साल दर साल किस तरह से बदलता रहा है? पहले एक ब्रीफकेस लेकर वित्त मंत्री आया करते थे और अब निर्मला सीतारमण क्योंकि तकनीक को बहुत तवज्जो वो देती हैं तो एक टैबलेट के साथ वो आती है। देखिए, निश्चित तौर पर और डिजिटलाइजेशन हुआ है। पहले हमें बजट की कॉपियां मिलती थी संसद भवन में, सांसदों को भी बजट दस्तावेज दिया जाता था, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट जो है, पेपर जो है, वो पेपरलेस हो चुका है पार्लियामेंट माफ कीजिएगा, और इसकी डिजिटल कॉपीज जो हैं वो अब सर्कुलेट की जाती हैं और इसलिए पेपर को बांटने का जो काम था बजट दस्तावेज के लिए, लंबी लाइनें लगती थी। मुझे याद है हम अपने पीआईबी कार्ड को देकर विशेष पास लेते थे वित्त मंत्रालय से और उसके बाद हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब वो व्यवस्था जो है वो खत्म हो चुका है और पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो चुका है और इसलिए बजट की जो कॉपीज हैं वो अब बजट पेश होने के कुछ ही मिनटों के बाद वेबसाइट्स पर अपलोड कर दी जाती है और सब लोग आसानी से उसे हासिल कर लेते हैं। तो इस डिजिटलाइजेशन के दौर में बजट को प्रेजेंट करने का, बजट डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने का सांसदों के साथ, पत्रकारों के साथ जो पूरी प्रक्रिया है वो डिजिटलाइज हो चुकी है और इसलिए आज फिर से आपको वो बड़ी तस्वीर जो है वो आपसे कुछ ही मिनट बाद दिखाई देगी जब वित्त मंत्री अपने बजट टीम के साथ मेरे ठीक पीछे जो मंच बनाया गया है वहां पर सामने आपको दिखाई देंगी। तबीश, बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके पीछे हैं, वो रेड कार्पेट हम देख पा रहे हैं। वित्त मंत्री थोड़ी देर में आएंगी और वो तस्वीर हमें देखने को मिलेगी जहां पर फोटो ऑप यहां पर होगा। उसके बाद फिर आगे आप देखिए क्या कुछ घोषणाएं पर होती हैं, लेकिन लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं बजट से। हिमांशु, मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज्ञा, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं, जरा बताइए उनसे बातचीत करके कि क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट से। देखिए, इस बार क्योंकि एक महिला वित्त मंत्री एक बार फिर से नवी बार अपना बजट पेश करेंगी, डिजिटल की बात हो रही है, बट मेरे साथ मिलेनियम मैम्स की वो महिलाएं हैं जो साल भर बजट पढ़ती हैं और यकीन मानिए इनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तो ग्लोबल हो गई हैं। पर इस बार रचना दी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस बार क्या नया है बजट में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और सबसे ज्यादा ये दिल मांगे मोर क्योंकि बंगाल में चुनाव है। हाँ, बस इसीलिए दिल मांगे मोर बन गया क्योंकि बंगाल में चुनाव है और हम लोग को सबको एक्सपेक्टेशन है कि इस बार बंगाल के लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होगा। अब जैसे लग रहा है नमो ड्रोन दीदी
कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया विमेन में, तो वैसा कुछ तो बंगाल में आना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, हमारा विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो मेरा तो यही अनुरोध रहेगा अपने फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप कुछ बंगाल के बारे में भी सोचिए और हम लोग को कुछ तोहफा दीजिए इस बार। सोना चांदी के दाम में तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम फायरिंग जोन में रहा है, लेकिन थोड़ा कम तो हुआ है, उसको कैसे देखती हैं? देखिए, सोना चांदी हम लोग का फोटे नहीं है। अगर अपने पहनने के लिए, अपनी खुशी के लिए खरीदना है जरूर खरीदिए, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यही मिलेनियम मैम पढ़ाती है हम लोग को भी शेयर मार्केट खुला है। मेघना, आप बताइए, रविवार को शेयर मार्केट खुला 20 साल में पहली बार, पर अगर हम इसकी बात करें कि अब इस समय एग्रीकल्चर की बात करें, टैक्सेशन की बात करें, क्या देख रही हैं महिलाएं इस बार? तो इस बार हम लोग को बहुत उम्मीद है एफएम से कि वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ एक बड़ा बूस्ट दे, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां उनको बहुत ध्यान देना होगा इस बार, क्योंकि जैसे क्लाइमेट रेजिस्टेंस एग्रीकल्चर, उसको बढ़ावा देने के लिए ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप रेजिलिएंट सीड्स, ये सब में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अपना जो इतना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं उसके लिए वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ये सब में इन्वेस्टमेंट्स की बहुत आवश्यकता है। बट अब मैं एफएमसीजी पे पूछना चाहूंगी, और एफएमसीजी की अगर बात करें या फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और छोटी छोटी चीजें जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं, उन पर कैसे देखती हैं आप इस बार? इस बार का देखिए, अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो आपके पास आएंगे। तो एनडीटीवी पर ये सबसे बड़ी कवरेज बजट पर लगातार जारी है और हमारे पास सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आप सोच सकते हैं। मुझे लगता है सुचारिता, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पूरा देश ये जानना भी चाहता है और संभव है सरकार भी इस ओर कदम उठाएगी कि हमारे डिफेंस के लिए क्या खास होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। आपने ब्रह्मोस की ताकत देखी, हमारे एक्सपर्ट्स भी ब्रह्मोस से कम नहीं बताएंगे सर। खास चले जाते हैं सुहेल, क्योंकि आपने जैसा कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बजट है, ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सर कि इस बार बहुत सी डिमांड आ रही है और खासकर वॉर वेटरन से, एक्स ऑफिसर्स से, कि ये बजट कम से कम 3% हो जीडीपी का? डेफिनेटली सुचरिता, देखो मैं बताना चाहता हूं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ तो हम दुश्मन के दांत खट्टे करना चाहते हैं, और दुश्मन के दांत अगर खट्टे करने हैं तो 1.9% ऑफ जीडीपी इज नॉट गुड इनफ। हमें चाहिए 2.5% ऑफ जीडीपी, या जैसे आपने बोला 3% चाहिए जीडीपी का। हमें चाहिए हथियार। बहादुरी की कमी नहीं है, हम सब दिलेर हैं, देशवासी हमारे पीछे खड़े हैं मजबूती से। हथियार चाहिए, हथियार के लिए गोला बारूद चाहिए, हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए। सुहेल, जरा एक बार ये कर्नल सिंह से भी मैं पूछ लेती हूँ। कर्नल सिंह, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह का एक बम गिराया है डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने अपने रक्षा बजट को कई गुना कर दिया है, सब हड़कंप मच गया है दुनिया में, आपको लग रहा है कि भारत को... सुचरिता, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि बजट इस बार, रक्षा बजट 6 लाख करोड़ का हो सकता है। बड़ी खबर, जो सर बात कह रहे थे कि रक्षा बजट बढ़ाए जाने की जरूरत है, आपके पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क हो तो रक्षा बजट 6 लाख करोड़ होना जरूरी है। अब आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। जी देखिए, देवनाथ सर ने जो बोला है ना कि दांत खट्टे करना है, फौज बोलती है दांत अब हमने खट्टे करना बंद कर दिया है, आजकल हम दांत तोड़ने वाले आ गए हैं। हम जबड़ा तोड़ना है, और अगर इस जबड़े को तोड़ना है तो चाहे वो ट्रम्प टैरिफ हो जिसके अगेंस्ट आपको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, मैं कहता हूँ ज्वेलर्स को सिक्योरिटी चाहिए, इंडस्ट्री को सिक्योरिटी चाहिए, बैंक को सिक्योरिटी चाहिए, इकॉनमी को सिक्योरिटी चाहिए, एनर्जी को सिक्योरिटी चाहिए। ये जो वर्ड है सिक्योरिटी, ये आपको डिफेंस फोर्सेस देती हैं। अगर आपकी डिफेंस फोर्सेस तगड़ी हैं, आप इस सब सिक्योरिटीज को निभा पाओगे और जीत पाओगे। इसलिए मैं ये डिमांड करता हूं, और मेरे ख्याल यहाँ बैठा कोई ऐसा नहीं हो सकता जो ये डिमांड ना करे, एक्सपेक्टेशन ना रखे। डिफेंस बजट नीड्स टू बी गिवन प्रायोरिटी, और उसको मिलकर ही रहेगी। शाह साहब, जल्दी से अगर आप बता सकें कि सबसे ज्यादा डिफेंस बजट में कहां खर्च करने की जरूरत है, हमारा एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी? धन्यवाद सुहेल, सुचारिता, जय हिंद, शनो वरुणा। बड़े गहरे समुद्र और असीम इंडियन ओशन की चिंता करता हुआ मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। भारत की सिक्योरिटी की जरूरत सबको पता है। इसके साथ साथ एक कंटिनेंटल शिफ्ट जो हमारा चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ मैरीटाइम इन्वायरमेंट जो हमारा है, उसको भी हमें देखना होगा। हम आज मैरीटाइम सेक्टर्स में अपनी बिल्डिंग, अपनी शिप बिल्डिंग या उनकी इंडस्ट्रीज, नेशनल माइट में जो ब्लू इकोनॉमी का योगदान है, तो इकोनॉमी को प्रभावित करने के लिए शिप बिल्डिंग, पोर्ट्स, हार्बर्स, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, एमएसएमई का उसमें योगदान और एम्प्लॉयबिलिटी भी इससे बढ़ती है। तो हमें लगता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स के साथ साथ
हम ब्लू इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए डिफेंस की बजट में जो हमारा 21% जो इस बार मिला था पिछले साल, उसमें हम शायद कुछ मुनाफा देखना चाहेंगे ताकि हम देश को संबल कर सकें और अपना योगदान दे सकें। आप चाहते हैं डिफेंस बजट बढ़े। मैं सुचरिता यहाँ लोगों से भी पूछ लूं, वो क्या चाहते हैं? जो घर में बैठे हैं वो भी सुनना चाहते हैं। आप क्या चाहती हैं वित्त मंत्री? सरकार का बजट बहुत सोच का बजट है। सुरक्षा पर अत्यधिक खर्चा होगा, लेकिन आम जन, गरीब, मध्यम वर्ग को दाल रोटी छत चाहिए। सुरक्षा सिर्फ बड़े आदमियों की ना हो, आम जन की भी हो और हम खा भी सकें। आप मेरी बात समझ रहे हैं। महिला को मजबूत किया है, लखपति दीदियों को बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिला कमाती है तो घर मजबूत होता है। इसलिए बजट बहुत दूरदर्शी है और सोच का है, अच्छा है। इनसे ये भी पूछ लीजिए सुजाता, प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप उनसे सवाल ले सकें। वित्त मंत्री वहां पहुंचने वाली है। जी प्रशांत, जरा बताइए, वित्त मंत्री अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने देखी हैं, वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं, राष्ट्रपति के पास जाएंगी, उसके बाद मुहर लगेगी, क्या वहां से खबर? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो ये सड़क देख रही है रायसीना हिल्स का, यहीं पर राष्ट्रपति भवन जाने का ये रास्ता है। और अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि परंपरा रही है, और एक औपचारिक मुहर लगती है, औपचारिक मंजूरी लेनी होती है राष्ट्रपति से, उसके लिए निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। और एक चीज और भी आपको बता दूं, मैंने देखा है कि जब से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, या उसके पहले भी जब भी वित्त मंत्री वहां पहुंचती हैं तो उनको दही और चीनी का से उनका स्वागत किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको एक चम्मच में थोड़ा सा दही और चीनी लेकर खिलाती हैं। प्रशांत, आपकी जगह आपको रोक रहा हूं, सीधे हिमांशु के पास चलेंगे। हिमांशु मौजूद है नॉर्थ ब्लॉक के बाहर। हिमांशु, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त? जरा दर्शकों को दिखाइए वित्त मंत्री का मूवमेंट किसी भी वक्त। देखिए, किसी भी वक्त वित्त मंत्री जो है वो बजट दस्तावेजों के साथ, मेरे पीछे जो आपको एक मंच दिखाई दे रहा है जहां पर रेड कार्पेट लगा है, इस जगह पर आने वाली है। और इसके ठीक दाहिनी तरफ वो गेट है जहां से निकलकर वो आएंगी। हमें ये बताया गया है कि वो अभी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर रही हैं, जिसके बाद किसी भी वक्त वो इसी गेट से बाहर आएंगी। और ठीक बाईं तरफ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगा है, इसके ठीक सामने वो बड़ी तस्वीर, वो पहली तस्वीर वित्त मंत्री की उनके बजट टीम के साथ, बजट दस्तावेजों के साथ हमें दिखाई देगी। और यहाँ पर एक फोटो ऑप होगा। उसके कुछ ही मिनट के बाद वित्त मंत्री जो हैं वो यहाँ से अपनी बजट टीम के साथ, अधिकारियों और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी। तो किसी भी वक्त वित्त मंत्री यहाँ पर पहुँचने वाली है। और जो पहली बड़ी तस्वीर जिसकी उत्सुकता से सबको हर साल इंतजार रहता है, वो पहली तस्वीर बस अब कुछ ही मिनटों में यहाँ पर दिखाई देने वाली है।